एग्जाम्पल बच्चों 14 है और ये 255 पेज पे है। और ये क्वेश्चन बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी बोर्ड में कई बार रिपीट होके आता है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, देखिए सब में पावर यहाँ पे सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया हमने, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, कुछ भी, जैसे वाई कह दिया, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमने इसको पहले वाई रख के इसको थोड़ा इजी वे में इसको हमने लिख दिया। यहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहां को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वाई से। अब ये हम पहले इस पूरे पार्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हो जाएगा तो वाई की जगह हम क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको दो पार्ट में क्या लिखना होगा, अलग अलग करके। तो अलग अलग करने के लिए आपकी ये वाली जो इंटीग्रेशन की फॉर्म है, ये आपको पता ही है, ये कब लगाते हैं, जब x की पावर 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, तो उसके संग कांस्टेंट a और दूसरे संग b। तो जहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या y चल रहा, तो y की पावर 1 y की पावर 1। तो इसको हमने दो अलग अलग पार्ट में a के और b के साथ हमने लिख लिया। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले ही लेते हैं, तो ये पूरा पूरा नीचे का पार्ट यहाँ से कट हो जाता है। तो a के संग कितना आएगा आपका y+4 और b के संग कौन सा आएगा, ये आपका y+1। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के दो तरीके थे, या तो कोफिशिएंट से निकालिए या फिर आप एक पार्ट को जीरो कर लीजिए, या ए को या बी को। तो पहले मैं बी को जीरो कर लेता हूँ। बी को जीरो करने के लिए वाई की जगह हमने कितना लगाया, -1, तो -1 से +1 कट के बी जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी ए की निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वाई की जगह हमने कितना लगाया, -1, और ये तो हमारा जीरो हो चुका है। अब इससे यहाँ पे भी वाई की जगह -1 लगाया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3, और +3 को जब उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ए का, वो आ जाएगा -1/3। अब दूसरी बार में हमें वैल्यू निकालनी ए की निकल की, अब बी की निकालनी है, तो हमें ए को जीरो करना पड़ेगा। ए को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे वाई की जगह कितना लगाते हैं, -4 +4 लगाएंगे तो ये कट जाएगा। तो वाई की जगह हम यहाँ पे क्या लगाते हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो वाई की जगह यहाँ पे -4 और यहाँ वाई की जगह -4 और ये +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का बचेगा यहाँ पे कितना, -3, और माइनस में माइनस कट जाएगा, तो बी की जगह कितना आ जाएगा आपका 4/3। तो ये ए और बी की जो वैल्यू निकल के आ गई है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं जो हमने वाई के रूप में लिख रखा है। तो ये हमने यहाँ पे ए की वैल्यू आई -1/3 और बी की कितनी आई है आपकी यहाँ पे 4/3। तो ये दोनों वैल्यू हमने इसकी लगा दी। अब देखिए बच्चों, जो हमने y को लेट कर रखा था वो उसको वैल्यू को यहाँ पे सब जगह लगा देते हैं, और लगाने के बाद क्या करेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैंने वही लिखा, और y की जगह मैंने कितना लगा दिया, यहाँ पे हर जगह y की जगह लगा दिया कितना, x², और साथ के साथ हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन। तो ये सबका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, और जो कॉन्स्टेंट टर्म थी जैसे 4/3 बाहर लिख दिया, और यहाँ का जो माइनस का 1/3 था वो भी बाहर लिख दिया। अब बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है आपका x² + 1 का। तो इसका तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, बट यहाँ पे बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पहले हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं, इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं, और मैं समझाने के लिए इसका भी स्क्वायर बना लेता हूँ। तो देखिए हमने क्या करा, -1/3 को तो ऐसे लिखा, यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम ये लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये कांस्टेंट कितना आ गया 4/3, यहाँ पे x², और 4 को हमने लिख दिया स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला x² + a² का फॉर्मूला है। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, ये फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है, dx/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a की जगह यहाँ पे इस केस में 1 चल रहा है, तो यहाँ पे हमने a की जगह 1 लगा दिया, और यहाँ वाले केस में क्या चल रहा है 2, तो 1/a tan इनवर्स x/a। हालांकि इसका फॉर्मूला बच्चों हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते थे, tan इनवर्स x लिख सकते थे। तो जरूरी नहीं कि आप ये पूरा करिए, आप इसको डायरेक्ट tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स x, और यहाँ पे जो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 2/3 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे ये अब फाइनल इस क्वेश्चन का हो जाता है आंसर।